हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद इस हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को चरक जयंती तथा नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं शाला के तंत्र का चैप्टर नंबर 3, जो कि होगा पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3, पंचकर्मा एंड नेत्र रोग। उसमें भी सिंगल पॉइंट दिया है, जो कि है अर्हता एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा इन नेत्र रोग चिकित्सा। यानी कि नेत्र रोग चिकित्सा में पंचकर्मा की क्या अर्हता है, अर्हता यानी कि यूटिलिटी या फिर मेरिट्स, और उसका महत्व क्या है, यह आज हम देखने वाले हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं पंचकर्मा की अर्हता यानी कि उसकी योग्यता या फिर उपयोगिता, जिसको हम मेरिट भी बोलते हैं इंग्लिश में। पंचकर्मा का इंपॉर्टेंस नेत्र रोगों में क्या है, कौन से रोगों में इसका इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पंचकर्मा का, यह आज हम देखने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दिया है एनलिस्ट द डिसीज इन विच पूर्व कर्म ऑफ पंचकर्मा। पूर्व कर्म पंचकर्मा के पूर्व कर्म कौन से होते हैं, तो स्नेहन और स्वेदन होते हैं। इसके एनलिस्ट करने हमें डिसीज को, और पंचकर्मा आर इंडिकेटेड इन विच एंड विच आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन नेत्र रोग, यानी कि कौन से नेत्र रोगों में पंचकर्मा इंडिकेशन है और कौन से नेत्र रोगों में पंचकर्मा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो आय रहता है ये वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है, और ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर को मैनिफेस्टेशन आइज में ही होता है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है उनके क्रियाकल्प है। क्रियाकल्प से क्या होता है, तो ये लोकल थेरेपेटिकल मेजर्स होते हैं जिससे कि दोषों का शमन होता है सिर्फ। लेकिन जो पंचकर्मा ये एक प्रोसीजर है जिससे बॉडी का शोधन हो जाता है, शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये दोषों का शमन नहीं करता, ये दोषों को निकालने में सहायक रहता है पंचकर्मा। इसलिए पंचकर्मा क्या करता है, तो वाइटल रोल प्ले करता है मैनेजमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर में। सबसे पहले पंचकर्मा जो आता है वो है वमन। वमन क्या क्या स्कोप है, तो ये लिमिटेड स्कोप रहता है इसमें मैनेजमेंट ऑफ नेत्र रोग में, यानी कि नेत्र रोग में ज्यादातर वमन दिया नहीं जाता। लेकिन फिर भी इसके जो इंडिकेशन है वो पक्षमसात, लगन नाक और पिल्ल रोग में इसका इंडिकेशन दिया जाता है। लेकिन ये मैक्सिमम जो दृष्टिगत रोग रहते हैं उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, यानी कि वमन का उपयोग हम दृष्टिगत रोगों में नहीं करते। तो ये हो गया वमन के बारे में। दूसरा इसमें आता है वो है विरेचन। विरेचन क्या है, तो मोस्ट प्रेफर्ड शोधन कर्म इन आई डिसीज, यानी कि सबसे ज्यादा जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है वो है विरेचन कर्म आई डिसऑर्डर्स में। इट इज इंडिकेटेड इन, कहाँ पर ये इंडिकेशन दिया जाता है, तो अक्षिपाक, काच रोग, तिमिर रोग या फिर नेत्र अभिषंद में विरेचन हमें करता आता है। इसके बाद ये विरेचन और भी ज्यादा डिसऑर्डर में यूज करते हैं हम, जैसे कि नेत्रदाह, नेत्र स्त्राव और तिमिर व्याधि में हम विरेचन देते हैं। जो सामान्य चिकित्सा होती है तिमिर रोग की, उसमें हम जो ड्रग्स सिलेक्ट करते हैं विरेचन के लिए वो प्रीडोमिनेंस ऑफ दोष है, यानी कि दोष के बल अनुसार हमें विरेचन द्रव्य सिलेक्ट करने होते हैं नेत्र रोगी के तिमिर व्याधि में। तो ये हो गया विरेचन के बारे में। विरेचन के दोष के बलाबल अनुसार हम उसको क्लासिफाई करते हैं उसके द्रव्य, जैसे कि एरण तेल और जो दुग्ध रहता है वो हम वातज नेत्र रोगों में देते हैं। दूसरा जो है त्रिफलाग्रित, त्रिफलाग्रित हम पित्तज और रक्तज नेत्र रोगों में देते हैं। तीसरा आता है त्रिवृत घृत, त्रिवृत घृत हम कफश नेत्र रोग में देते हैं। और जो तेल प्रिपेयर्ड विथ त्रिदोष हर ड्रग्स उसको हम संधिपातज नेत्र रोगों में देते हैं। यानी कि जो त्रिदोष हर रहते हैं द्रव्य, उससे जो तेल बनाते हैं वो संधिपातज नेत्र रोगों में हम इस्तेमाल करते हैं। विरेचन इज इंडिकेटेड एज पूर्व कर्म इन क्रियाकल्प, यानी कि विरेचन क्या है, तो ये पूर्व कर्म है क्रियाकल्प का, लाइक तर्पण और अंजना, एंड शस्त्र कर्म लाइक अर्मच्छेद पक्षमुखोप चिकित्सा। तो विरेचन क्या है, ये एक पूर्व कर्म है क्रियाकल्प में, जैसे कि जो हम तर्पण और अंजन ये दो क्रियाकल्प देते हैं, इसके लिए पहले हमें विरेचन करना चाहिए। और जो कुछ शस्त्र कर्म करते हैं हम, जैसे कि अर्मच्छेद और पक्षमुख चिकित्सा, इसको करने से पहले हमें नेत्र का विरेचन करना चाहिए। विरेचन इज इंडिकेटेड आफ्टर सिरामोक्षण इन पिल्ल रोग। जो पिल्ल रोग रहता है उसको सिरामोक्षण करने के बाद हम विरेचन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये पश्चात कर्म हो गया पिल्ल रोग में। उसके बाद हम देखते हैं बस्ती। बस्ती अगर नेत्र रोग में दिया जाता है तो उसको नेत्र बस्ती कहते हैं। सभी को पता है कि बस्ती कहाँ पर दी जाती है, जहां भी वायु का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है, वहां पर हम बस्ती देते हैं। अगर नेत्र रोग या फिर शिरो रोग में हमें वात की प्रकोप का लक्षण दिखाई दिए तो हम नेत्र बस्ती देते हैं। नेत्र बस्ती या फिर चक्षुष बस्ती हम किस लिए देते हैं, तो इम्प्रूविंग विजन के लिए करते हैं, यानी कि नेत्र दृष्टि की सक्षमता बढ़ाने के लिए। और ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्टॉन मिला, यानी कि ये एक व्याधि है, उसको भी हम नेत्र बस्ती दी जाती है। चौथा पंचकर्म देखते हैं जो कि है नस्य कर्म। तो नस्य कर्म स्नेहन नस्य सबसे पहले देखते हैं। स्नेहन नस्य कहाँ पर देते हैं हम, इंप्रूविंग विजन के लिए हम स्नेहन नस्य दे सकते हैं।
दूसरा स्नेहिक नस्य कहाँ पर देते हैं हम, जो वातज अभिसंध होता है नेत्र रोग वह हम स्नेहिक नस्य देते हैं। नस्य कहाँ कहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं, तो तिमिर रोग में, शुक्रगत रोग में, वर्तमगत रोग में और अदर अक्षी रोग में भी हम नस्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो अनुतल नस्य। अनुतल का नस्य हम कहाँ देते हैं, वो शुष्काष्किपाक और वातज तिमिर रोग में हम अनुतल नस्य देते हैं। ऐसे ही जो नस्य है वो कहाँ कहाँ इंडिकेट करते हैं, और शुष्काक्षिपाक, कफक्लिष्ट वर्तम रोग, अधिमंथ, हठारिमंथ, अन्योतवात, अम्ल दृष्टि, धूमदर्शी, तिमिर रोग, काज और लिंगनाश, यह सब जो डिसीज है वो नस्य के लिए इंडिकेटेड है। तो ये हो गया नस्य कर्म के बारे में। उसके बाद जो लास्ट आता है वो है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण ये क्या है, तो ये पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। शिरावेद्य और जलों का अवचरण, ये रक्तमोक्षण के दो स्तंभ है जिससे हम नेत्र रोग की चिकित्सा करते हैं। उसके बाद जो आते हैं कुछ रेफरेंस है रक्तमोक्षण के लिए, वो है कुयालसर। कुयालसर यानी कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ कर्म एंड सर्वग शुक्र कुयालसर, इसमें हम रक्तमोक्षण इंडिकेट करते हैं। पित्तज, रक्तज और कफज जो तिमिर रोग रहते हैं उसमें भी हम रक्तमोक्षण देते हैं। इसके बाद जो आते हैं वातज, पित्तज, कफज और रक्तज अभिसंध के टाइप्स है, उसमें भी हम रक्तमोक्षण दे सकते हैं। इसके बाद जो पिल्ल व्याधि आती है, हमने देखा था पहले भी, विरेचन रक्तमोक्षण की बात करना पड़ता है पिल्ल व्याधि में। और जो बोथल की जलोकावचन रहते हैं, जिसमें ये सब हम रिकमेंड करते हैं रक्तमोक्षण के लिए। तो आज हमने शालक्य का चैप्टर नंबर 3 पंचकर्मा इन नेत्रों ये कंप्लीट कर लिया है। उसके शॉर्ट कट है। वैसे तो ये टॉपिक एन के है, यानी कि नाइस टू नो टॉपिक है। इससे ज्यादातर एसक्यू या फिर एडीक्यू नहीं पूछे जाते। ज्यादातर इसमें से एमसीक्यू ही आ सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 2 ही एमसीक्यू आने के चांसेस जैसे एनसीआईएसएम की पीडीएफ में दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आयुर्वेद और बीएमएस थर्ड प्रॉप के वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए ताकि आगे के वीडियोस के लिए हमें मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद बरीना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।